कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। अभी आप लोगों ने पढ़ा पूजन में जनपद सत, लौकिक सत, व्यवहार सत, उपचार सत और निगम का सत, इसी प्रकार से बहुत सारे सत्य होते हैं, लेकिन जो सत्य को समझ जाता है उसके अंदर सारे सत्य आ जाते हैं। पहले कितनी विनय थी, लोग कभी बड़ों का नाम नहीं लेते थे, अपने बड़ों की कभी कोई अवहेलना नहीं करते थे, और आज तो बड़ों को कुछ समझते ही नहीं। छोटे से बच्चों को आप देखो, बोले आपको कुछ आता है क्या, रहने दो, आपको कुछ आता है क्यों, कि हमारा जीवन एक तालाब की तरह था, ठहरा हुआ था, आज एक बाढ़ की तरह हो गया। आज कोई फैशन नहीं टिकती है, आज कपड़ा बनवाओ। अब आपको पता है पहले एक नाड़ा निकल जाए तो लोग कहते थे नाड़ा निकल रहा शर्म से, अब सूट में ब्लाउज में हर में नाड़े ही नाड़े निकले रहते, पता नहीं कितने नाड़े निकले रहते, फिर भी ये फैशन है। अब ना वो पजामा है, ना लुंगी है, ना सलवार है, ना चूड़ीदार, पता नहीं वो क्या है, समझ गए। एक बार एक व्यक्ति किसी के घर आया, तो वो जो मित्र आया था वो ज्यादा पैसे वाला नहीं था, तो इसने बहाना बनाया, बोले देखो मुझे तो आज बहुत बड़े किसी मीटिंग में जाना है। उसने कही मैं भी चलता हूँ, फिर मैं आया हूँ। अब मना नहीं कर पाया, उसने कहा लेकिन मैं अच्छे कपड़े तो लाया नहीं, तो उसने कहा कपड़े तो मैं दे दूंगा। उसने सोचा मैं सूट पैंट टाई पहन के जाऊंगा तो मैं तो बाबूजी लगूंगा, इसको दे देता हूँ, पहले का वो शेरवानी पड़ी वो दे दूंगा। अब क्या पता था उल्टा पड़ जाएगा, वो शेरवानी दे दी। अब वो गया मीटिंग में, लोग कहने लगे आप आए तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये राजकुमार जी किसको ले आए, तो राजकुमार है, कौन से राजा का लड़का है, वो कहने लगा राजा माजा का लड़का नहीं, कपड़े तो मेरे हैं। अब मित्र ने कहा तू अजीब है भाई, ले गया तो तू अपने बार बार क्यों कह रहे कपड़े मेरे हैं। तो कहने लगा अब दूसरी जगह जा रहा हूँ, वहां नहीं कहूंगा। तो वहां भी सबने बोला अरे ये तो बड़े कोई राजा का लड़का लगता है, कौन है। तो कहने लगा देखो जी है तो वैसे मेरा मित्र, रही कपड़े की बात नहीं करना। तो बात तो वही हो गई। तीसरी जगह गया तो उसने पूछा भाई साहब ये कौन है, उन्होंने कहा देखो भाई साहब अब नाम नहीं लेना कपड़े का। बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले कौन है, बोले है तो मेरा मित्र है, लेकिन रही बात आगे कुछ बताना की जरूरत नहीं है, आप समझ गए, इतना ही बता दो तो समझ जाता कि कुछ नुक्स होगी। और कहते हैं ऐसे ही हम जरा सा किसी के साथ अच्छा करते हैं तो लगता है कब बता दें, कैसे बता दें हमने किया है। वास्तव में हमारे जीवन में ये नहीं करना है, हमारे जीवन में तो हमारी वाणी में सत्य हो, हमारे काया में सत्य हो, हम जो हैं वही बोलें, जो हैं वही दिखें, जो हम होना तो चाहते हैं। क्या एक व्यक्ति फोटोग्राफर की दुकान थी, वहाँ एक दूसरे शहर का गांव का एक आदमी आया और कहने लगे हमें फोटो खिंचाना है। तो कहने लगे आपको कितने वाली फोटो खिंचाना है। बोले कितने वाली, क्या मेरी फोटो खिंचाना है। बोले आपकी फोटो खिंचेगी, लेकिन एक फोटो खिंचेगी 500 रुपये में, एक खिंचेगी 50,000 रुपये में, एक खिंचेगी 50 रुपये में और एक खिंचेगी 5 रुपये में। उसने कहा अजीब बेईमान आदमी, अरे फोटो मेरी खिंचेगी, इतना फर्क क्यों।
बोला जैसे आप हो ऐसे 5 रुपए में, जैसे आप दिखते हो ऐसे 500 रुपए में, जैसा आप चाहते हो कि लोग आपको समझें वैसा क्या 5,000 रुपए में, और जैसा आप चाहते हो कि भगवान आपको ऐसा बना दे ऐसी 50,000 रुपए में। और वो कहने लगा मेरी तो 500 और 5,000 वाली खींच दे, 500 और 5,000 वाली खींच दे। उसने कहा कि पहली बार आप आए हो, वरना सब कोई कहता है 50,000 वाली खींच दे। यानी हम भगवान से चाहते क्या है कि दुनिया से सबसे अमीर आदमी बना दे, सबसे सुंदर बना दे, सबसे व्यवहार कुशल बना दे, सब लोग मेरी प्रशंसा करें। लेकिन मैं कहती हूँ मन को सुधारो, तोरा मन दर्पण कहलाए। वास्तव में हमारा मन हर पाप कर्मों को रोकता है हमें कि मत करो, लेकिन पीछे से एक मन और है कहता कर लो ना, कौन देखता है। ये मन हमें बिल्कुल बेईमान बना देता है। हमारे इसके पीछे कसाएं हैं। हमारे आचार्य कहते थे, आचार्य श्री सन्मत सागर जी कहते थे कि 4 कसाएं नहीं हटेंगी तब तक सत्य की उपलब्धि नहीं हो सकती है। हम सब असत्यभाषी हैं, क्योंकि हम कितना भी बोले सत्य वक्ता तो मात्र अर्यंत भगवान होते हैं। और फिर भी हमारे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम असत्य बोल जाते हैं। हम कटुता में बोलेंगे, हम अहंकार में बोलेंगे, वो सत्य बोला हुआ भी असत्य बराबर है। हम पहले ये देखें, क्योंकि कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आप शीतल होए। वास्तव में वाणी तो ऐसी होना चाहिए कि पहले हृदय तराजू तौल ले, पीछे मुख से बोल। पहले हम सोचे कि ये शब्द मुझसे कोई बोलेगा तो कैसा लगेगा, और हम दूसरों से बोल जाते हैं उससे कैसा लगेगा। तो हम लौकिक का सत्य भी अपना लें, व्यवहारिक सत्य भी ले आए। हमारे यहाँ कितनी बड़ी मर्यादा थी। आपके बच्चे के लिए कोई पूछता था कि किसका बच्चा है, तो आप क्या कहते थे, आपका बेटा है। आपका बच्चा है इसका मतलब सामने वाला समझ जाता था कि इनका बेटा है। आपका मकान है, आपके भाई सब वो समझ जाता था। और बाप भी बोलता था माँ को बुला ला, तो बच्चा समझ जाता था कि मेरी माँ को बुलाने का कह रहा है, अपनी माँ को बुलाने का नहीं कह रहा है, क्योंकि व्यवहारिकता समझता था। आज तो व्यवहारिकता पूर्ण रूपेण खत्म हो गई। पहले लोग कहते थे किसके साथ आए हो, आजकल वो पत्नी के साथ ही जाएगा और किसी के साथ जाता ही नहीं। ऐसे घर में और कोई हो ही नहीं। बिल्कुल कहते हैं पहले घर में लोग आते थे तो पूछना हो, पत्नी को पूछना हो तो पूछते थे, सब लोग नहीं दिख रहे हैं। आप महाभारत रामायण में भी देखो, रामचंद्र जी लंका में गए थे तो उन्होंने कहा था जनक जननी कहाँ है, भामंडल भगनी कहाँ है। इसका मतलब पहले कितने सुंदर सुंदर नाम रखे जाते थे। बहू की भी राज रानी, ब्रज रानी, सुंदर रानी, बढ़िया बढ़िया नाम रखे जाते थे। आजकल तो डिम्पल सिंपल, आप समझ गए। एक महिला आई बोली 2 बच्चियां हैं, एक की डिम्पल एक की सिंपल, देवरानी की लड़की का नाम बता दो। मैंने की चप्पल रख ले। बोले एक आई बोली अंजन निरंजन, 2 बेटों का नाम है, ननद की बेटे का नाम भी ऐसा ही बता दो। हमने की दंत मंजन रख ले, क्योंकि तुम्हें तो सेटिंग चाहिए। हम परमात्मा के नाम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। परमात्मा के नामों पे नाम रखे जाते थे तो बच्चों के अंदर भी बहुमान आता था। एक बात को आप 1000 बार कहोगे तो क्या सत्य लगने लगता है, ऐड क्या है। आप कोई ऐड को बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, असत्य भी आपको कुछ दिन में सत्य लगने लगता है। मुंबई पहले बंबई थी, अब मुंबई हो गई। अब कितनी बार रोज देखोगे तो वो ही बोलने लग जाओगे। इसी प्रकार से हम परमात्मा का नाम लें। कम से कम ये जुबान मिली है, 1 इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक शब्द आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। भले भाषा वर्गना कहें या रसना इंद्री तो मिल जाएगी 2 इंद्री में, लेकिन हम अक्षरात्मक ऐसे शब्द
नहीं बोल पाएंगे, तो हमें आपको ऐसे शब्द बोलने का मौका मिला है, तो हम सिर्फ ऐसे अच्छे शब्द बोलेंगे कि वास्तव में जीवन किसी का बाग बाग हो जाए। क्योंकि शब्द ने महाभारत करा दिया, अंधों के अंधे होते हैं, इतने शब्द के कारण करोड़ों लोगों की जानें चली गई, और मंथुरा की सीख के कारण क्या के कई बदनाम हो गई, और मिस्र केसरी के शब्दों का प्रभाव था कि अंजना का जीवन तबाह हो गया। वो भले उसके कर्मों का उदय था, लेकिन निमित्त तो कोई ना कोई बन गया। और ऐसे ही भरत के सेनापति, भरत के राज्य में कुछ सैनिकों ने बाहुबली से कह दिया था, जाओ जाओ, कहाँ जाओगे, राज्य में तो भरत के ही आओगे आहार करने, वो आए नहीं आहार करने। ध्यान रखना, हम भी कभी भी क्रोध में आकर आज तक कुछ बोल दिया हो तो आज सत्य धर्म के दिन जाकर बिल्कुल अपनी स्लेट को कोरी कर लेना। बिल्कुल सामने वाला नहीं तैयार हो तो भी कहना, देखो आज तो आप बिल्कुल साफ कर दो। और रही बात आज गुरुदेव को, क्योंकि उत्तम सत्य के धारी वास्तव में गुरुदेव होते हैं, तो हमारे जीवन का सौभाग्य है ये निराले श्रवण। आज चौथे काल की चर्या देखना है तो वास्तव में उनकी चर्या देखो कि आज गाड़ियों के वाहनों का पानी तक नहीं लेते हैं, आज बिल्कुल शुद्ध जल का त्यागी हो उससे आहार लेते हैं। आप ये मत सोचा करो, उपेक्षा मत लाया करो कि कौन करेगा इतना। मैं कहती हूँ ये सौभाग्य मानना कि जो कर रहे हैं उनकी हम अनुमोदना कर रहे हैं। तो ऐसे महाराज जी के लिए कहते हैं, ये निराले श्रवण शिव का धाम इनमें है, ये निराले श्रवण शिव का धाम इनमें है, और जो काम निष्काम वो काम इनमें है। आप इन्हें जैनियों का तीर्थ मत समझो, सच पूछो तो चारों धाम इनमें है, सच पूछो तो चारों धाम इनमें है। गुरुदेव का बहुत वात्सल्य है। मैं ब्रह्मचारिणी थी तब गई थी, 94 की बात है, जब अभिषेक हुआ था तब तो मुझे ध्यान नहीं, महाराज जी ने पूछा कहाँ से आई हो, हमने कहा सोनागिर से। महाराज जी ने एक दिन पहले कह दिया था कि बेटा टाइम से आ जाना, नहीं तो फिर भीड़ में चलने नहीं मिलेगा, ऊपर अंदर सबसे ऊपर जाने नहीं मिलेगा। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागीवती आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागीवती आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नोदय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।